इनकी डिमांड है कि अब तो सरकार का गठन भी हो चुका है और विधानसभा सत्र भी जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इनकी डिमांड्स को क्यों नहीं सुना जा रहा, ये बातचीत करते हैं। सर, इससे पहले भी आप बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, इस समय सरकार का भी गठन हो चुका है, विधानसभा सत्र भी लग चुका है, क्या लगता है कि अब जो मौजूदा सरकार है वो आपकी सुनेगी? देखिए, जब इलेक्शन थी इन सरकारों ने, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, इन्होंने हमारे साथ कमेंट भी आम जनता के साथ की थी हमारे साथ कि जब हमारी सरकार आएगी आपका मसले को उठाया जाएगा। लेकिन हम अमरुद्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देते हैं सरकार आने की, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो आपने हमारे साथ या आम जनता के साथ कमिटमेंट की है उसको पूरा कीजिए, जिसमें हमारी जो लाइबिलिटी है कमिटमेंट हुई थी जो उनके पास पहुंच भी गई है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसका अमाउंट है 60,24,28,293 रुपये, जम्मू प्राइवेट 742 रिटायर एम्प्लॉइज। देखिए, हम एक तो हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, इसी कॉरपोरेशन को हमारा इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है, चाहे कोयले का कुछ भी है, और इस एरियर के लिए संघर्ष करते हुए हमें 14 साल हो गए, और इस 14 साल के दौरान हमारे 75 रिटायर एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है, जो कि सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार की है। हम अमरुद्दुल्ला साहब जी अपील करते हैं पर्सनली इंटरफेयर कर हमारे मसले को हल किया जाए। आगे भी इनके पास हम जाते रहें, चाहे वो मंत्री थे, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था, किसी का था, लेकिन आज तक मिला हमें आश्वासन वो भी झूठा। आज की डेट में भी हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है। हम फिर इनको अपील करते हैं कि हमारा जो मसले का जो कम्युनिटी की उसको हल किया जाए। सर, किसी तरीके से अगर ये गवर्नमेंट भी आपकी सुनवाई नहीं करती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैडम जी, किस पर एतबार करें? सरकारें किस लिए होती हैं? जनता की सेवा के लिए। देखो, एक मज़ेदार बात है, अभी सरकार बैठी नहीं है, आपको पता ही 2 दिन हुए हैं, 90 गाड़ियां अपने लिए सेंक्शन कर गई, वो पैसा आ गया 15 करोड़ रुपया, वो कहाँ से आ गया? और जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, उनका काम था बोलना, भाई ठीक है गाड़ियाँ तो हमें मिल रही हैं, लेकिन जो पहले गाड़ियाँ थी इतनी वो कहाँ गई? और उनका एक अपोजिशन का हमेशा काम होता है सीधा काम हो, टेढ़ा उन्होंने बोलना ही बोलना, लेकिन जो 90 गाड़ियों पर 15 करोड़ मसले पर एक भी अपोजिशन का लीडर नहीं बोला। उन्होंने चाहिए था बोलना, ठीक है 2-3 महीने बाद में ले लेंगे, हम पुरानियों से काम चला रहे हैं, फिलहाल लोगों का पैसा दो, लेकिन एक भी नहीं बोला इस मसले पर, एक भी ज़बान नहीं हिली। टेबला की सत्र श्रीनगर में लगा है और जम्मू में भी लगेगा, क्या लगता है कि उम्मीद आपकी कायम है कि शायद सरकार जो इस समय बनी है जम्मू कश्मीर की सरकार, आपकी खुद की चुनी हुई सरकार, वो आपके बारे में सोचेगी? उनके कहने के मुताबिक, उनके कमिटमेंट के मुताबिक, जो इलेक्शन के पहले कमिटमेंट की थी, जो वादे किए थे, उस पर हमें यकीन है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ हल निकालेंगे किसी तरीके से भी। तो लेकिन जब जम्मू में आएंगे हम इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उस जो पिछला पीरियड है उसको दोहराएंगे, भाई आपने हमारे साथ ये कमिटमेंट की, ये बात की थी, अब उसका हल करो। जी सर। तो सरकारों के द्वारा कमिटमेंट्स तो बहुत हुई हैं, ऑल J&K RTC रिटायर्ड एम्प्लॉय अपनी जो है डिमांड्स को लेकर लगातार 14 साल से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी अपनी चुनी हुई सरकार जो है उससे इन्हें खासी उम्मीदें हैं और इनका ये मानना है कि शायद सरकार इनके बारे में भी सोच विचार कर सकती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।